उनके तरफ से ये आरोप लगाया गया खुल के कि ये सीडी इस तरह से आप लोगों के द्वारा मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्कुलेट करके उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश, गंदी वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसको इस तरह। जी की हताशा कल मैं देख रहा था, चीख चीख के रोने का प्रयास, आंसू नहीं निकल रहा, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी थी उनकी। उस एक्टिंग के लिए उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था। उस एक्टिंग के लिए देवेंद्र यादव जी को मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किया। पिछले चुनाव का परिदृश्य याद कर लीजिए, किन लोगों ने सीडी बनाया था, किन लोगों ने किसका चरित्र हत्या करने का प्रयास किया, कौन लोग। कहते हैं कि ईडी के पहले भाजपा के नेताओं को पहले पता चल जाता है। ईडी की जो आंच है बहुत दूर तक जाएगी, कोयला की चोरी तक जाएगी, रेती की दलाली तक जाएगी, चावल की चोरी तक। लीजिए भैया, हम अच्छे से बढ़िया इंटरव्यू ले सकते हैं, हम अच्छे से सवाल कर सकते हैं, ना हम रो सकते हैं, ना हम चीख चीख के इतने बड़े बड़े घोषणा पत्र ला सकते हैं। पत्रकार भाजपा के नेताओं के सामने जब हम बैठते हैं तो उनके चेहरे में शिकन दिखती है, जो भाषा की जो एक गर्जना होनी चाहिए थोड़ी कम होगी। आप बीजेपी के व्यक्ति के पास में धनाढ़ संपत्ति नहीं है क्या? कोई बीजेपी का व्यक्ति गंगा जी के त्रिवेणी संगम से नहा कर आया हुआ है क्या? ये जो कंपटीशन ये स्टेज पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों को सीट लानी है यहाँ पर। एमपी में क्यों नहीं हो रहा है? बाकी जो और बीजेपी की शासित राज्य हैं वहाँ पर क्यों? सिलेंडर का रेट कौन कम करेगा? कांग्रेस भी सब्सिडी ही देगी और आप लोग भी सब्सिडी ही देंगे, तो महंगाई को कौन देखेगा? फिर वो जो घर की गृहणियाँ हैं उसको कौन? इनके नेता नक्सलियों को ले जाकर दूसरे राज्यों में इलाज करवाते रहे, जन अदालतें लगती रही। आज हाल ये है कि नक्सलवाद तेजी से वहाँ और पनप चुका है, कोई ऑपरेशन नहीं। कि जो अभी घोषणा पत्र में नहीं आया है उसमें भी अभी शराबबंदी का वादा है आप लोगों को? बिल्कुल है। अभी के लिए उन्होंने कहा कि पेशा कानून के लिए अब अधिकार। पेशा कानून तो पूरे भारत देश में सबसे बड़ा मजाक कहीं पे बना है, वो छत्तीसगढ़ में बना है। विरोधी भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया लोग विकास जनता का नहीं, अपना विकास। 21 क्विंटल इनको लोगों ने कर्ज माफी की बात नहीं कही है। हाँ, आप हमारा, मैं उसी पे आ रहा था। हमने छत्तीसगढ़ में भाजपा के घोषणा पत्र और उसके बाद आए कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद में तू डाल में पात वाली स्थिति देखने को मिल रही है, जहां किसानों के लिए बहुत कुछ दोनों ही पार्टियां सोच रही हैं और ऐलाने जंग एक प्रकार से हो चुकी है। किसानों के लिए आपने भी घोषणा पत्र कांग्रेस का भी देखा होगा, वो कुछ बढ़ा कर दे रहे हैं, तो इधर भाजपा वाले कुछ बढ़ा कर दे रहे हैं। किसान के लिए 20 क्विंटल धान खरीदेंगे कहते हैं भूपेश जी, और समर्थन मूल्य को उन्होंने 3200 रुपये कर दिया। भाजपा 3100 में चल रही है, लेकिन भाजपा ये भी कह रही है कि एक साथ पेमेंट करेंगे। अभी एक साथ पेमेंट पे कांग्रेस ने बात नहीं करी है, और इन सारे विषयों पर मेरे साथ में भाजपा के प्रवक्ता हैं, वही सब बताएंगे क्या कहना चाहते हैं। पहले देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र है ये हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है। हमने 3 लाख से ज़्यादा लोगों से सुझाव लिया है। उस सुझाव के बाद ये बातें आई हैं कि समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। 20 नहीं, हम 21 क्विंटल खरीदने जा रहे हैं प्रति एकड़, 3100 रुपये। मैंने कांग्रेस की बात करी, 20 क्विंटल उन्होंने खरीदने की बात की है। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि हम शराबबंदी कर देंगे, नियमित कर देंगे, 200 फुट पार्क बना देंगे, वृद्धा पेंशन दे देंगे। उन्हीं के घोषणा पत्र समिति के संयोजक कहते हैं कि हमने 12 घोषणा पूर्ण किया, 12 नहीं किया, आंशिक किया 12 और 12 नहीं किया। अब 36 में 17 हो गया। आप खुद समझ सकते हैं कि बैकफुट पे कौन है। दूसरा, हम 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, वो 20 क्विंटल खरीद रहे हैं। उन्होंने कर्ज माफी की बात कही है। आप देखेंगे 21 क्विंटल इंटू, आप लोगों ने कर्ज माफी की बात नहीं कही है। हाँ, आप हमारा, मैं उसी पे आ रहा था। हमने 3100 रुपये में खरीदने की बात कही है, 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। उसको आप मिलाकर देखिएगा तो आपको कांग्रेस पार्टी से हम लगभग 20 ही मिलेंगे। हमारी राशि का वेरिएशन लगभग 8 से 10 हज़ार का मिलेगा आपको, पहला। दूसरा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक परिवार की, एक नहीं जितने भी लोग रहेंगे सबको 1000 रुपये महीना, मतलब सालाना 12,000 रुपये। किसी मिलर उधर से भी आया, किसी महिला नहीं, पहले हमारा है ना, तो हमारी चोरी की है उन्होंने। बोनस देना भी हमने पहले प्रारंभ किया छत्तीसगढ़ में। वो कहाँ पहले देते थे? वो तो धान को भिगो खरीदते थे। वो भी दिन देखे हम लोग जोगी के शासनकाल में। बोनस हमने दिया, महतारियों को हम सशक्त बना रहे हैं। सिम्स की स्थापना प्रत्येक संभाग में कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा नौकरी देने की बात हम कर, उन्हें एक नौकरी देने की बात नहीं कही है। वो किस मुंह से कहेंगे? 17.5 लाख मकान देंगे कह रहे हैं। नहीं, हमारा 18 लाख है, और वो तो मकान 18 लाख देंगे। मकान को आप पैसा खा गए। टी.एस. सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। विकास विरोधी भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया लोग विकास जनता का नहीं किए, अपना विकास किए। हम जनता का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारा घोषणा पत्र हमारा नहीं, जनता का है।
अच्छा, शराबबंदी के लिए जैसे आप लोग कहते हैं कि गंगा जल और ये सब पकड़ के शपथ खाए और लेकिन शराब एक सामाजिक बुराई है। शराब के लिए ना आपके घोषणा पत्र में कुछ डिक्लेरेशन हुआ ना कांग्रेस के हुआ। ऐसा लगता है कि अब दोनों ही पार्टियों में कोई ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है कि कुछ शराब के लिए कुछ बढ़कर कोई स्टैंड लिया जाए। देखिए, मैं हर मंच पे इस बात को कहा हूँ कि पिछला चुनाव इन्होंने शराबबंदी के नाम से लड़ा था। गंगा जल लिया, ये लिया, कसम खाने की इनको जरूरत क्यों पड़ी कि जनता का इन पे विश्वास नहीं था। जनता इनके उस पर आ गई बहकावे में, शराबबंदी नहीं हुआ, घर घर शराब पिलाया जा रहा है। हमने 15 साल में कभी ऐसा नहीं किया कि ऐप डाउनलोड करके घर घर शराब पिलाने का काम। हमारी कार्यशैली ये थी कि हम अपने सरकार में भी लास्ट टर्म में शराबबंदी की ओर अग्रसर हो चुके थे। आंशिक शराबबंदी हमने प्रारंभ कर दी थी। फिर हमारी सरकार बनती तो आपको उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने मिलता है। घोषणा पत्र में एक आध लाइन तो रहना था। नहीं, वो हमारा एजेंडा है। राम मंदिर हमारा एजेंडा रहा है बनाना। हमारे हर घोषणा पत्र आपको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमारा एजेंडा है वो हमेशा रहेगा जब तक वो चीज़ समाप्त नहीं हो जाता। ट्रिपल तलाक, क्या ये माना जाए कि जो अभी घोषणा पत्र में नहीं आया है उसमें भी अभी शराबबंदी का वादा है आप लोग की तरफ से? बिल्कुल है। अभी हमारे संभागवार हमारे घोषणा पत्र आएंगे। जिन संभागों में, जैसे मुझे बस्तर में थोड़ी सी आशंका है क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जिले 5वीं अनुसूची के दायरे में आते हैं, तो वहाँ शराबबंदी करना आसान नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारे संभागों में मांग है शराबबंदी की, तो वहाँ करेंगे। तेंदुपत्ता का जो 4000 से 6000 कर दिया उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लघु वन उपज की भी खरीदी में कुछ वृद्धि उनकी ओर से की गई, उसका कुछ असर पड़ेगा? कोई पेशा कानून के लिए उन्होंने कहा कि पेशा कानून के लिए अब अधिकार। पेशा कानून तो पूरे भारत देश में सबसे बड़ा मजाक कहीं पे बना है तो छत्तीसगढ़ बना है। हमको भी उम्मीद थी कि अच्छा पेशा कानून आएगा। पेशा कानून में तो अधिकार प्रशासन के पास ही समाहित हैं। जो एक्चुअल जो राइट्स हैं, खनिज से लेकर तमाम प्रकार के जो हैं, उसमें ग्राम पंचायत को तो इन्होंने अधिकार ही नहीं दिया है, सिर्फ अपील करने का अधिकार दिया है। तो ये पेशा कानून पूरी तरह से हवाई है। इस चीज़ को भी आदिवासी समझ चुका है। 5 साल में बस्तर में एक इंडस्ट्रीज नहीं लगी, ना किसी प्रकार का कोई विकास का आधारशिला लगा। नक्सलवाद को लेकर इनकी नीति स्पष्ट नहीं हुई, कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ, ना कोई विजन दिखाई दिया, ना कोई बड़ा ऑपरेशन इन्होंने किया। तो घटनाओं की तुलना करते हैं नक्सलवाद की, जैसे आपने बात की, तो घटनाओं की तुलना करते हैं कि बीजेपी शासित जब समय था तो उस वक्त नक्सलवादी बहुत चरम पे थे, अभी घटनाएं कम हुई हैं। बीजेपी शासनकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 17 लाशें पड़ी है और मुख्यमंत्री असम में चुनाव प्रचार कर रहा है, 2 दिन बाद आ रहे हैं तब लाश उठा रहे हैं। ये बीजेपी शासनकाल में कभी नहीं हुआ। हमने लड़ाई लड़ी नक्सलवाद के खिलाफ में, भारत देश में सबसे बड़े लड़ी है हमने लड़ी। जिलों का निर्माण किया, विकास पहुंचाया। इन्होंने सिर्फ वहां पर विनाश किया है। अघोषित तौर पर नक्सलियों के साथ में मिलकर सरकार चलाया है। इनके नेता नक्सलियों को ले जाकर दूसरे राज्यों में इलाज करवाते रहे, जन अदालतें लगती रही। आज हाल ये है कि नक्सलवाद तेजी से वहाँ और पनप चुका है। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई भी फोर्स को मूवमेंट नहीं। लेकिन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी डोमिनेट किया गया है वहाँ पर, मतलब वहाँ एक डोमिनेशन फोर्स काम करती है, तो सेंट्रल का भी नियंत्रण है एक प्रकार से नक्सलवादी इलाकों में। देखिए, ऐसा है, सेंट्रल की जो फोर्स होती है उसको आदेश देने का काम राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार ने कोई भी मैप ही नहीं बनाया है, ना कोई। आप पूछिए ना उनसे नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर, आप खाली संख्या मत बताइए, आपका क्या रोड मैप है। हमने गोली का जवाब गोली से, बोली का जवाब बोली से दिया था। आपने क्या विजन दिखाया, इसका जवाब 5 साल में नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि अभी वो कह रहे हैं कि अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए की सब्सिडी देंगे सिलेंडर में। आप लोग का जो घोषणा पत्र उसमें क्या कह रहे हैं आप दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। तो सिलेंडर का रेट कौन कम करेगा? कांग्रेस भी सब्सिडी ही देगी और आप लोग भी सब्सिडी ही देंगे, तो महंगाई को कौन देखेगा? फिर वो जो घर की गृहणियां हैं उसको कौन समझेगा? अगर मान लीजिए केंद्र से 2000 रुपये कर दिया जाता तो यहाँ 500 रुपये मिलेगा, तो 1500 रुपये में सिलेंडर आएगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो ये महंगाई का स्तर कैसे कम होगा? देखिए, महंगाई का स्तर ऐसे कम होगा, महिलाओं की जब जीवन शैली सुधरेगी, किसानों को जब पैसा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, तब जीवन शैली सुधरेगी और इसमें कमी आएगी। रहा सवाल सिलेंडर का, तो आप लोगों की भी मांग थी कि सिलेंडर के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमने प्रत्याशी चयन भी पहले किया, हमने घोषणा पत्र पहले लाया। हमारे घोषणा पत्र को देख के चुरा कर इन्होंने उसको कॉपी कैट किया है। अच्छा, जैसे अपन इस जगह पे एक कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को चुनाव यानी हाउ जीतना है। दैट्स वाई वो जो समर्थन मूल्य है वो इतना बढ़ाकर ला के पेश किया गया। 20 क्विंटल उन्होंने कहा तो आपने 21 कह दिया। तो ये जो कंपटीशन ये स्टेज पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों को सीट लानी है यहाँ पर। एमपी में क्यों नहीं हो रहा है? बाकी जो और बीजेपी की शासित राज्य हैं वहाँ पर क्यों ये स्थितियाँ नहीं बन पा रही? सत्ता प्राप्ति अगर हमारा लक्ष्य होता तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही नहीं होता।
क्योंकि जिस समय राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या ज़्यादा थी। अगर यही हमारा लक्ष्य होता कि सत्ता प्राप्ति ही करना है तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उस समय हो पाता। हमने राज्य का निर्माण किया यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों का विकास करने के लिए। सत्ता प्राप्ति हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं रहा। अगर कांग्रेस पार्टी की उस समय दिल्ली में सत्ता होती तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जैसे पहले कभी नहीं किया वैसा नहीं करते। अभी आप लोगों की दबिश चल रही है, कहना चाहिए आप लोगों की तो नहीं, जो जांच एजेंसियां उनकी दबिश चल रही है। एक प्रकार से जगह जगह ईडी की रेड हो रही है। और अभी कल एक वीडियो वायरल होता है जिसमें, अब मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, उनके तरफ से प्रत्याशी हैं वो, और उनके तरफ से ये आरोप लगाया गया खुल के कि ये सीडी इस तरह से आप लोगों के द्वारा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्कुलेट करके उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश, गंदी वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसको इस तरह से भी प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये इस तरह से भी राजनीति होनी चाहिए? ये एक गंदी राजनीति, इस तरह से अगर ये राजनीति गंदी है तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किया। पिछले चुनाव का परिदृश्य याद कर लीजिए, किन लोगों ने सीडी बनाया था, किन लोगों ने किसका चरित्र हत्या करने का प्रयास किया, कौन लोग चार्ज शीटर हैं और वो लोग आज कहाँ हैं। हम इस प्रकार की राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं, ना इस प्रकार की घटनाओं को हम तुल देना चाहते हैं। लेकिन जो भी क्या कोई खुद की सीडी भी बनवाकर खुद सर्कुलेट भी तो नहीं कराएगा ना, ऐसा तो नहीं है। उस पर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है। लेकिन जो लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, तब देवेंद्र यादव जी खामोश क्यों थे? बात नंबर 1, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये कुकर्म में कांग्रेस पार्टी के नेता पहले शामिल रहे हैं। जो इस व्यक्ति ने सीडी बनाया आज वो सलाहकार है, जो निर्माता है, जो निर्देशक है, वो लोग आज बड़े पद में सत्ता में बैठे हैं। तो ये सब करने वाले कौन लोग हैं? सफेदा पोत के बी फॉर्म में अपना नाम लिखने वाले कौन लोग हैं? ये सारे फर्जीवाड़ा करने का काम कांग्रेसियों का हमारा नहीं है। देवेंद्र यादव जी की हताशा कल मैं देख रहा था, चीख चीख के रोने का प्रयास, आंसू नहीं निकल रहा, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी थी उनकी। उस एक्टिंग के लिए उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था। उस एक्टिंग के लिए देवेंद्र यादव जी को पुरस्कार मिलना चाहिए, ऑस्कर के नॉमिनेट होना चाहिए। ये वही देवेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव है जो शराब के यहाँ पर माफिया हैं, भू माफिया हैं, गुंडागर्दी से लेकर पूरे यहाँ के एजुकेशन हब को बर्बाद करने वाले, युवाओं की पीढ़ी को, पूरी नस्लों को तबाह करने वाले लोग हैं, जिनका अस्तित्व आज संकट में है। इसलिए इस प्रकार का प्रपंच एक संवेदना व्यक्त करने का। वो कहते हैं कि कोई भी प्रमाण है तो प्रमाण लाकर प्रस्तुत करें, आरोप ही लगते हैं, खाली प्रमाण तो नहीं देते कोई। तो वो प्रमाण देते हमको कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अपने आप को दुखी डंडी दिखाकर चुनाव जीतने का कसरत है। ये वही देवेंद्र यादव है जो चंदा वसूली करते हुए मारपीट करते हैं, उसके बाद इनको पार्टी इनको बड़े पद पर नवाजती है। ये कांग्रेस का चरित्र है। और आज हाल ये है कि बीजेपी के पक्ष में लहर बनता हुआ देखकर, लेकिन एक्टिंग बहुत जबरदस्त की उन्होंने, मानना। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे हर बार एक बीजेपी के नेता से ये सवाल होता है कि खाली अगर कोई देश में भ्रष्टाचार है, किया है किसी ने, या किसी ने कोई मतलब बोलना चाहिए किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है, तो वो बीजेपी एंटी है, वो बीजेपी का एंटी ही व्यक्ति है। क्या किसी बीजेपी के व्यक्ति के पास में धनाढ्य संपत्ति नहीं है? क्या कोई बीजेपी का व्यक्ति गंगा जी के त्रिवेणी संगम से नहा कर आया हुआ है? क्या इस तरह से इतना भी पाक साफ हो सकता है कोई? 2018 में सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने 4 SIT बनाया था और आप ही लोग के सामने कहा था कि फलाना फलाना नेताओं को जेल में डाला जाएगा। बड़े बड़े आरोप लगाए थे। किस नेता को जेल भेजा? वो 4 SIT कहाँ हुआ? झीरम का सबूत आज तक जेब से बाहर नहीं आया है। आरोप लगाना सरकार, आप लोग ला दीजिए केंद्र में, तो आप लोग हैं, NIA जांच कर रही थी और NIA आप लोग के पास है। NIA ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बात नंबर 1। दूसरी बात, खुलासा क्यों नहीं होता उसका? खुलासा मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, राज्य पुलिस किसके पास है? भूपेश बघेल जी। ACB है। ACB में कितने अधिकारी बदल गए? आज जो ACB का मुखिया था उसको तो नौकरी से बाहर निकाल दिया इन्होंने, आरोप लगाकर कथित तौर पे। तो मेरा ये कहना है कि जब सब कुछ आपके पास है, विपक्ष ऐसी बातें ना करे, वो जांच करवाए। भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी नेता पर इस प्रकार का आरोप है, उस पर भी जांच करवाए। हम तो 5 साल से इंतजार कर रहे थे साहब।
जो 4 SIT बनाए उसका कहाँ फाइल कौन से कोने में लेकिन पड़ा भाई है? साहब कई भाजपा के नेताओं में थोड़ी सी टेंशन जरूर दिख रही है। जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनके हम इंटरव्यू जैसे करते हैं ना, तो उनको थोड़ा तनावग्रस्त टाइप का देखते जरूर हैं। हालांकि वो कहते नहीं है कि कोई भी ये थोड़ी कहेगा कि हम हारेंगे या नुकसान होगा हमें, लेकिन तनाव तो आ गया है। जैसे कि अभी जो नहीं, देवेंद्र यादव जी पे तो आया था। मैं भाजपा के नेताओं की बात भी कह रहा हूँ। जैसे ये जो घोषणा पत्र आया है उसमें जो बढ़ के जो रकम और बहुत सारी बातें, और जैसे आप लोग से डबल चिकित्सा वाली भी बात आई, 5 लाख आपके यहाँ से बोला गया, उनके यहाँ से बोला गया था कि 10 लाख रुपए हम चिकित्सा 25, आप भी देंगे 10 लाख? अच्छा ठीक है, तो 25 लाख तक। और कहीं जो विपरीत स्थिति ICU कंडीशन है तो अनलिमिटेड जितना खर्चा आएगा। तो वो पैरेलल एक प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई भाजपा के नेताओं के सामने जब हम बैठते हैं तो उनके चेहरे पर शिकन दिखती है। जो भाषा की जो एक गर्जना होनी चाहिए थोड़ी कम हो गई। आप चुनाव लड़े हैं कभी? नहीं, हम पत्रकार हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव लड़कर ना लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़कर देखिए, आपकी भाषा भी वैसी हो जाएगी। कई लोगों का टेम्परामेंट वैसी रहता है, और चुनाव में स्वाभाविक है एक तनाव होना, क्योंकि लड़ाई है, लड़ाई बड़ी है। और लड़ाई किनके खिलाफ में है? लड़ाई में पत्रकार रंदीजे भैया, हम अच्छे से बढ़िया इंटरव्यू ले सकते हैं, हम अच्छे से सवाल कर सकते हैं, ना हम रो सकते हैं, ना हम चीख चीख के इतने बड़े बड़े घोषणा पत्र ला सकते हैं। पत्रकार जी। 3 बड़े पत्रकार सलाहकार बनकर सरकार चला रहे हैं, महादेव का भरपेट प्रसाद खा रहे हैं, अच्छा है ना? ये वही पत्रकार थे ना। तो आज ही तो आप लोग बैन किए हैं महादेव प्लस 22 ID को, आज ही बैन किए हैं। जब वो कल वीडियो पहले ही कर दिए रहते। जब सारी चीजें सतह पे आई, लोगों के इनपुट मिले, दबिश दी गई, गिरफ्तारी हुई, मामला कोर्ट में गया, बिना सबूत के, बिना उसके कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच नहीं करती है। सारे इनपुट मिले हैं। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि चुनाव में तनाव होना लाजमी है। आज कहाँ तक जाएगी आपको क्या लगता है? कई लोग कहते हैं कि ED के पहले भाजपा के नेताओं को पहले पता चल जाता है। ED की जो आंच है बहुत दूर तक जाएगी। कोयला की चोरी तक जाएगी, रेती की दलाली तक जाएगी, चावल की चोरी तक जाएगी, DMF फंड की उगाही तक जाएगी। और महादेव का जिन लोगों इसलिए तो कहते हैं ED आप लोग की B टीम है। पहले ED से पहले डिक्लेरेशन पहले भाजपा के नेता कह जाते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि CBI कांग्रेस का तोता है। अच्छा, अभी तक ऐसी कोई टिप्पणी मैं पिछले 9 साल में नहीं सुना हूँ। आप सुने होंगे तो मुझे बता दीजिए। तो ED किसी की टीम नहीं है, ED देश की टीम है, और इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वालों को खोज खोज कर निकाल रही है, सजा दिलवाए, प्रदेश में शांति व्यवस्था सुशासन स्थापित हो, यही हमारी प्रयास है। भाजपा के कई नेताओं से अंतिम सवाल है। भाजपा के कई नेताओं से जैसे पूछे तो इस बार बहुत अच्छी बढ़त होगी, हम सुपर सीट करेंगे ये कहते हैं। खुल के सीटों की बात तो नहीं। भूपेश जी कहते हैं अब की बार 75 पार, और कवासी लखमा जी से पूछ दो तो 90 के 90 ऐसा बोलते हैं। 90 पार ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 पार। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता नशे में घूम रहे हैं। अच्छा, और उनसे पूछो। भाजपा के नेता नशा नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो अब मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, दुर्ग जहाँ बैठे हैं ग्रामीण के लोगों का। कौन सा वीडियो आप देखेंगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा। इसी दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू जी के लोगों का वीडियो देखिए आप, जो उन्होंने खुद जारी किया शराब के नशे में। तो शराब पीने वाले लोग, गांजा बेचने वाले लोग, हमारा साफ ये कहना है कि नारे लगाना 75 पार 90 पार अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का तरीका हो सकता है। धरातल में क्या स्थिति है कांग्रेसियों को मालूम। आप टेंशन में तो नहीं है? बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ। कितनी सीटें आएंगी ये तय आपको 17 तारीख के वोटिंग के बाद बताएंगे। कोई कैलकुलेशन? भाजपा की इतनी बड़ी IT सेल है, इतने बड़े कैलकुलेशन है। IT सेल पोलिंग नहीं कराती है ना। नहीं, पूछते रहते हैं, हमसे भी पूछते रहते हैं भैया क्या माहौल है, कांग्रेस से भी पूछते हैं और भाजपा के लोग पत्रकारों से राय लेते रहते हैं। पहले चरण का मतदान होने के बाद आपको सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा, क्योंकि प्रदेश की जो चाबी है सत्ता की बस्तर से निकलती है। कल बस्तर में मतदान होने जा रहा है, उसके बाद आपको आंकड़ा बता देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमने कोशिश की कि जो इनका पक्ष है और जो कांग्रेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो ताज़े घटनाक्रम चल रहे हैं, उन सारे विषयों पे बात हो सके। तो इस तरह से चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से कभी कभी कहाँ से मोड़ हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। अब इनके संभागीय स्तर के कुछ भी आने वाले हैं, और भी घोषणा पत्र आने वाले हैं। संभागीय स्तर, और आप लोग भी चैलेंज ले लिए हैं लगता है। विधानसभा स्तर भी, विधानसभा स्तर पे दोनों अलग अलग टाइप का और आएगा। वहाँ की जो मांगे रहेंगी उसको समाहित करेंगे, समाहित करेंगे। तो ले लीजिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इनके जो विधानसभा वार भी घोषणा पत्र बहुत जल्द आ सकते हैं। तो हो सकता है कंपटीशन का दौर और जो पलड़े में ऊपर नीचे जो पेंडुलम हो रहा है वो चलता रहेगा। जनता समझदार है, जनता को समझना चाहिए सारे विषयों को। आगे इस तरह की चर्चा परिचर्चा और बातचीत के लिए आप नेशन फर्स्ट ABK को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। इस चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा प्रोत्साहन करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने विचार, और अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं वहाँ भी शेयर करिए और अपने विचारों को ज़रूर रखिए। आपके विचारों से हमें बहुत कुछ प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
यादव जी की हताशा कल मैं देख रहा था, चीख चीख के रोने का प्रयास, आंसू नहीं निकल रहा, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी थी उनकी। उस एक्टिंग के लिए उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था। उस एक्टिंग के लिए देवेंद्र यादव जी को पुरस्कार मिलना चाहिए, ऑस्कर के नॉमिनेट होना चाहिए। ये वही देवेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव है जो शराब के यहाँ पर माफिया हैं, भू माफिया हैं, गुंडागर्दी से लेकर पूरे यहाँ के एजुकेशन हब को बर्बाद करने वाले, युवाओं की पीढ़ी को, पूरी नस्लों को तबाह करने वाले लोग हैं, जिनका अस्तित्व संकट में है। इसलिए इस प्रकार का प्रपंच एक संवेदना व्यक्त करने का। वो कहते हैं कि कोई भी प्रमाण है तो प्रमाण लाकर प्रस्तुत करें, आरोप ही लगते हैं, खाली प्रमाण तो नहीं देते कोई। तो वो प्रमाण देते हमको कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अपने आप को दुखी डंडी दिखाकर चुनाव जीतने का कसरत है। ये वही देवेंद्र यादव है जो चंदा वसूली करते हुए मारपीट करते हैं, उसके बाद जिनको पार्टी इनको बड़े पद पर नवाजती है। ये कांग्रेस का चरित्र है। और आज हाल ये है कि बीजेपी के पक्ष में लहर बनता हुआ देखकर, लेकिन एक्टिंग बहुत जबरदस्त की उन्होंने, मानना। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे हर बार एक बीजेपी के नेता से ये सवाल होता है कि खाली अगर कोई देश में भ्रष्टाचार है, किया है किसी ने, या किसी ने कोई मतलब बोलना चाहिए किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है, तो वो बीजेपी एंटी है, वो बीजेपी का एंटी ही व्यक्ति है। क्या किसी बीजेपी के व्यक्ति के पास में धनाढ्य संपत्ति नहीं है? क्या कोई बीजेपी का व्यक्ति गंगा जी के त्रिवेणी संगम से नहा कर आया हुआ है? क्या इस तरह से इतना भी पाक साफ हो सकता है कोई? 2018 में सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने 4 SIT बनाया था और आप ही लोग के सामने कहा था कि फलाना फलाना नेताओं को जेल में डाला जाएगा। बड़े बड़े आरोप लगाए थे। किस नेता को जेल भेजा? वो 4 SIT कहाँ हुआ? झीरम का सबूत आज तक जेब से बाहर नहीं आया है। आरोप लगाना सरकार, आप लोग ला दीजिए केंद्र में, तो आप लोग हैं, NIA जांच कर रही थी और NIA आप लोग के पास है। NIA ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, बात नंबर 1। दूसरी बात, खुलासा क्यों नहीं होता उसका? खुलासा मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, राज्य पुलिस किसके पास है? भूपेश बघेल जी। ACB है। ACB में कितने अधिकारी बदल गए? आज जो ACB का मुखिया था उसको तो नौकरी से बाहर निकाल दिया इन्होंने, आरोप लगाकर कथित तौर पे। तो मेरा ये कहना है कि जब सब कुछ आपके पास है, विपक्ष ऐसी बातें ना करे, वो जांच करवाए। भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी नेता पर इस प्रकार का आरोप है, उस पर भी जांच करवाए। हम तो 5 साल से इंतजार कर रहे थे साहब। जो 4 SIT बनाए, उसका कहाँ फाइल कौन से कोने में पड़ा है? कई भाजपा के नेताओं में थोड़ी सी टेंशन जरूर दिख रही है। जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनके हम इंटरव्यू जैसे करते हैं ना, तो उनको थोड़ा तनावग्रस्त टाइप का देखते जरूर हैं। हालांकि वो कहते नहीं है कि कोई भी ये थोड़ी कहेगा कि हम हारेंगे या नुकसान होगा हमें, लेकिन तनाव तो आ गया है। जैसे कि अभी जो नहीं, देवेंद्र यादव जी पे तो आया था। मैं भाजपा के नेताओं की बात भी कह रहा हूँ। जैसे ये जो घोषणा पत्र आया है, उसमें जो बढ़ के जो रकम और बहुत सारी बातें, और जैसे आप लोग से डबल चिकित्सा वाली भी बात आई। 5 लाख आपके यहाँ से बोला गया, उनके यहाँ से बोला गया था कि 10 लाख रुपए हम चिकित्सा, 25 आप भी देंगे 10 लाख? अच्छा ठीक है, तो 25 लाख तक। और कहीं जो विपरीत स्थिति, ICU कंडीशन है, तो अनलिमिटेड जितना खर्चा आएगा। तो वो पैरेलल एक प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई भाजपा के नेताओं के सामने जब हम बैठते हैं तो उनके चेहरे पर शिकन दिखती है। जो भाषा की जो एक गर्जना होनी चाहिए, थोड़ी कम हो गई। आप चुनाव लड़े हैं कभी? नहीं, हम पत्रकार हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े। कभी चुनाव लड़कर ना लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़कर देखिए, आपकी भाषा भी वैसी हो जाएगी। कई लोगों का टेम्परामेंट वैसी रहता है, और चुनाव में स्वाभाविक है एक तनाव होना, क्योंकि लड़ाई है, लड़ाई बड़ी है। और लड़ाई किनके खिलाफ में है? लड़ाई पत्रकार रहने दीजिए भैया, हम अच्छे से बढ़िया इंटरव्यू ले सकते हैं, हम अच्छे से सवाल कर सकते हैं, ना हम रो सकते हैं, ना हम चीख चीख के इतने बड़े बड़े घोषणा पत्र ला सकते हैं। पत्रकार 3 बड़े पत्रकार सलाहकार बनकर सरकार चला रहे हैं, महादेव का भरपेट प्रसाद खा रहे हैं। अच्छा, है ना? ये वही पत्रकार थे ना। तो आज ही तो आप लोग बैन किए हैं महादेव प्लस 22 ID को, आज ही बैन किए हैं। जब वो कल वीडियो पहले ही कर दिए रहते। जब सारी चीजें सतह पे आई, लोगों के इनपुट मिले, दबिश दी गई, गिरफ्तारी हुई, मामला कोर्ट में गया, बिना सबूत के, बिना उसके कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच नहीं करती है। सारे इनपुट मिले हैं। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि चुनाव में तनाव होना लाजमी है। आज कहाँ तक जाएगी, आपको क्या लगता है? कई लोग कहते हैं कि ईडी के पहले भाजपा के नेताओं को पहले पता चल जाता है। ईडी की जो आंच है बहुत दूर तक जाएगी। कोयला की चोरी तक जाएगी, रेती की दलाली तक जाएगी, चावल की चोरी तक जाएगी, DMF फंड की उगाही तक जाएगी। और महादेव का जिन लोगों ने तो कहते हैं ईडी आप लोग की बी टीम है, पहले ईडी से पहले डिक्लेरेशन पहले भाजपा के नेता कह जाते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि CBI कांग्रेस का तोता है। अच्छा, अभी तक ऐसी कोई टिप्पणी मैं पिछले 9 साल में नहीं सुना हूँ। आप सुने होंगे तो मुझे बता दीजिए। तो ईडी किसी की टीम नहीं है, ईडी देश की टीम है, और इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वालों को खोज खोज कर निकाल रही है, सजा दिलवाए, प्रदेश में शांति व्यवस्था सुशासन स्थापित हो, यही हमारी प्रयास है।
भाजपा के कई नेताओं से अंतिम सवाल है। भाजपा के कई नेताओं से जैसे पूछे तो इस बार बहुत अच्छी बढ़त होगी, हम सुपर सीट करेंगे ये कहते हैं, खुल के सीटों की बात तो नहीं। भूपेश जी कहते हैं अब की बार 75 पार, और कवासी लखमा जी से पूछ दो तो 90 के 90 ऐसे बोलते हैं। 90 पार ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 पार। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता नशे में घूम रहे हैं। अच्छा। और उनसे पूछो, भाजपा के नेता नशा नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो अब मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, दुर्ग जहाँ बैठे ग्रामीण के लोगों का, कौन सा वीडियो आप देखेंगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा। इसी दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू जी के लोगों का वीडियो देखिए आप, जो उन्होंने खुद जारी किया शराब के नशे में। तो शराब पीने वाले लोग, गांजा बेचने वाले लोग, हमारा साफ ये कहना है कि नारे लगाना 75 पार 90 पार अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का तरीका हो सकता है। धरातल में क्या स्थिति है कांग्रेसियों को मालूम। आप टेंशन में तो नहीं है? बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ। कितनी सीटें आएंगी ये तय आपको 17 तारीख के वोटिंग के बाद बताएंगे। कोई कैलकुलेशन? भाजपा की इतनी बड़ी आईटी सेल है, इतने बड़े कैलकुलेशन है। आईटी सेल पोलिंग नहीं कराती है ना। नहीं, पूछते रहते हैं, हमसे भी पूछते रहते हैं भैया क्या माहौल है, कांग्रेस से भी पूछते हैं और भाजपा के लोग पत्रकारों से राय लेते रहते हैं। पहले चरण का मतदान होने के बाद आपको सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा, क्योंकि प्रदेश की जो चाबी है सत्ता की बस्तर से निकलती है। कल बस्तर में मतदान होने जा रहा है, उसके बाद आपको आंकड़ा बता देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमने कोशिश की कि जो इनका पक्ष है और जो कांग्रेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो ताज़े घटनाक्रम चल रहे हैं, उन सारे विषयों पे बात हो सके। तो इस तरह से चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से कभी कभी कहाँ से मोड़ हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। अब इनके संभागीय स्तर के कुछ भी आने वाले हैं और भी घोषणा पत्र आने वाले हैं। संभागीय स्तर और आप लोग भी चैलेंज ले लिए हैं लगता है। विधानसभा स्तर भी, विधानसभा स्तर पे दोनों अलग अलग टाइप का और आएगा। वहाँ की जो मांगे रहेंगी उसको समाहित करेंगे, समाहित करेंगे। तो ले लीजिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इनके जो विधानसभा वार भी घोषणा पत्र बहुत जल्द आ सकते हैं। तो हो सकता है कंपटीशन का दौर और जो पलड़े में ऊपर नीचे जो पेंडुलम हो रहा है वो चलता रहेगा। जनता समझदार है, जनता को समझना चाहिए सारे विषयों को। आगे इस तरह की चर्चा परिचर्चा और बातचीत के लिए आप नेशन फर्स्ट एबीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। इस चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा प्रोत्साहन करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने विचार, और अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं वहाँ भी शेयर करिए और अपने विचारों को ज़रूर रखिए। आपके विचारों से हमें बहुत कुछ प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।